सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, किंतु ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए, वक्त बदलने के लिए। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार ज़बरदस्त सब्सक्राइब तो कर दो यारो। अब ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने वाला है। अब ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने वाला है। जी हाँ, आज आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास में मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज की जो हमारी समस्या है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा शिक्षण में संसाधन के रूप में बहुभाषिकता जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस है कि उपयोग के उद्देश्य क्या हैं, ये हम समझते हैं। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन सारी चीज़ों का समावेश हम देखेंगे आज के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मोनोलिंगुअल हो गया, बायलिंगुअल हो गया, मल्टीलिंगुअल हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम इस प्रश्न के आंसर को ढूंढते हैं। भाषा शिक्षण में इतना सहज नहीं है जितना ये सतही तौर पर हमें दिखाई देता है। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण सावधानीपूर्वक किया जाना अति आवश्यक होता है। इस स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण के जो एम है, उद्देश्य हैं, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम जो नंबर 1 है, शुद्ध उच्चारण पर बल, जो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वह हमें फोकस करना होता है एज ए फैसिलिटेटर, एज ए टीचर, एज ए अध्यापक। मातृभाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न ध्वनियों को शुद्ध उच्चारण कर सकें। इसके लिए शिक्षक शिक्षिका का कर्तव्य बनता है कि वह सर्वप्रथम बच्चों को स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान पर समुचित परिचय बताए और फिर उनको शुद्ध उच्चारण करने की जो पद्धति है, मेथड है, उससे भी वो अवगत करें। बच्चों को सुर, ताल, जो बालाघात है, आरोह है, अवरोह है, जो इंटोनेशंस हैं, उनका विशेष और उचित ज्ञान उन तक पहुंचाने का शिक्षक को प्रयास करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, शब्द भंडारण में वृद्धि, जो हमारे वोकैबुलरी हैं उनको हम कैसे इनरीच कराएं, इस पर हमें यहाँ मेहनत करना है। मातृभाषा शिक्षक का दूसरा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। इससे विद्यार्थी पाठ्यक्रम की शब्दावली को पढ़कर सही अर्थ ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। बच्चों के शब्द एवं शुक्ति भंडार की वृद्धि करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण के साथ लिखी हुई भाषा का स्वस्वर विराम, इन सारी कब उन्हें मौन होना है, मौन वाचन, स्वस्वर वाचन, इन पर हम उनको अधिक से अधिक फोकस करें, उन्हें हम बतलाएं, सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट, अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना है। जो पर्सनालिटी है उन्हें हमें अपलिफ्ट करना होता है। मातृभाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना। यदि बच्चे अपने मनोगत भावों और विचारों को मातृभाषा के द्वारा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो मातृभाषा का शिक्षण जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थ भी हो सकता है। जैसे हमें बोलना शंकर और हमने बोल दिया शंकर, तो पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। उर्दू में भी कहा गया ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाते हैं और प्यार तो प्याज बन जाता है। तो ये हमें समझने का एज ए लैंग्वेज टीचर हमें प्रयास निश्चित करना है। परंतु यदि बच्चों में समुचित अभिव्यक्ति कौशल वो विकसित हम कर पाते हैं तो भाषा पर उनका धीरे धीरे जो है एकाधिकार और अधिकार जो है वो ग्रहण कर लेंगे, यदि हम उन्हें ये सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें हम प्रोवाइड करने में सफल होते हैं अध्यापक के रूप में। तो नंबर 4, लिखित रूप में अभिव्यक्ति योग्यता का हमें विकास करना होता है। मातृभाषा शिक्षण द्वारा छात्र छात्राओं में लिखित रूप से अभिव्यक्ति योग्यता का विकास करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एम होना चाहिए। भाषा का लिखित रूप मानव के भावों और विचारों को अस्थायित्व प्रदान करता है, एकदम परमानेंट हो जाएंगे।
और आने वाली पीढ़ी को सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भी प्रदान करता है। अक्सर हम अपने सभ्यता संस्कृति भूल जाते हैं क्योंकि हम लैंग्वेज से दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना होता है। और जिनमें का भी लैंग्वेज अच्छा होता है वो सब्जेक्ट पेपर में भी अच्छा करते हैं, वही टॉपर बनते हैं। आप टॉपरों की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, उनकी लैंग्वेज सबसे शुद्ध होगी। और पास होने वाले तो पढ़ने वाले सारे बच्चे पास होते हैं। यदि टॉपर बनना है तो आपको भाषा पर विशेष मेहनत की आवश्यकताएं हैं। ये निश्चित रूप से डॉक्टर मनीष कुमार शशि के स्टेटमेंट आप लिख लो, ये काम आएंगे। नंबर 5 हम देखते हैं, स्वर रचना जो है उनको हमें प्रेरणा देना है कि वो स्वयं रचना करे, स्वर रचना करे, व्यंजन रचना करे, वो स्वयं रचना, उन्हें हमें प्रेरणा देते रहना है। मातृभाषा शिक्षण का अन्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वयं रचना करने की प्रेरणा हमें देते रहना है, ताकि वे कविता अथवा निबंध, लेख, अपनी मौलिक जो विचार है वो अभिव्यक्त कर सके। शिक्षण, मातृभाषा शिक्षण के द्वारा बच्चों की प्रतिभा को विकसित होने का जो है अवसर, अपॉर्चुनिटी वो प्रदान करता है। अक्सर देखने में आया है कि जिन बच्चों को उचित प्रेरणा मिल जाती है वो आगे चल कर के कवि, लेखक, इतिहासकार, साइंटिस्ट सारे चीज़ वो हो सकते हैं। लेकिन यदि उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप पुनः इतिहास निकाल के देख लीजिए, लैंग्वेज जिनकी भी अच्छी रही है वही आज टॉप मोस्ट पर रहे हैं। वो कलाम साहब को आप ले लें साइंटिस्ट के रूप में, या जिनका भी आप नाम जानते हैं उन्हें आप देख लें, तो हमें लैंग्वेज पर विशेष फोकस की आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं। नेक्स्ट नंबर 6 आएगा कि विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति हमें रुचि जगाने का प्रयास करना है कि वो लिटरेचर के प्रति लगातार प्रेरित हो जाए, कि वो लिटरेचर से जुड़ जाए, बाकी के हमारे काम आसान हो जाएंगे। मातृभाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि, आकर्षण, इंटरेस्ट हमें जगा देना है, उत्पन्न कर देना है। एग्जाम्पल, मातृभाषा हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं, जिनमें काव्य, नाटक, निबंध, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, ऋतोचार्य, जीवनी आदि का उल्लेख प्राप्त होता है और वहाँ तक हम उन बच्चों तक पहुँचा दें। भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों को मातृभाषा की इन विधाओं की ओर हमें एक आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास करना है, और यदि हम सफल रहे तो बाकी बच्चे उधर खुद ही जुड़ जाएंगे। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, शुद्ध लिपि और वर्तनी का ज्ञान प्रदान करना। मातृभाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चों को शुद्ध लिपि और वर्तनी का ज्ञान करवाया जाए। इसके लिए जमकर अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ जो श्रुति लेख है, डिक्टेशन है, उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करना। मातृभाषा शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य यह है कि शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को रचना करने की योग्यता प्रदान की जाए। ऐसा करने से बच्चे रचना विशेष के गुण अवगुण से परिचित होंगे, मेरिट डिमेरिट को जान सकेंगे और सही विवेचना कर सकेंगे। बच्चों की रचना के भाव पक्ष और वाला पक्ष दोनों से अवगत कराना, ताकि रचना को पढ़कर वे स्वयं उसका मूल्यांकन करने में समर्थ हो सके, कैपेबल बन सके। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं 9, मातृभाषा शिक्षण के जो प्रधान उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य हैं, वो क्या है? क, बच्चों को स्वस्वर, उनका प्रोनाउंसिएशन, वाचन और मौन वाचन में दक्ष बनाना, ताकि वे पाठ्यक्रम का समुचित अध्ययन कर सके। स्वस्वर और मौन वाचन, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर है बच्चों की वाचन गति, स्पीड को विकसित करना मातृभाषा शिक्षण का अन्य उद्देश्य है। यह वाचन शुद्ध, प्रवाहपूर्ण और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षण देते समय कविता पाठ का वाचन बच्चों से
स्वस्वर कराना चाहिए, जिससे उन्हें उचित लय और ताल का ज्ञान प्राप्त हो सके, जो रेजोनेंस है वो समझ सके, इंटोनेशन समझ सके। तो ये हमें ध्यान देना है, साइंस की विधा से भी हमें उन्हें बताना होगा, लैंग्वेज की विधा से भी बताना होगा, ताकि अधिक से अधिक वो ग्रैप्स कर सके, ग्रहण अपने आप में कर सके, बाकी के शिक्षक के कार्य आसान हो जाएंगे। नंबर नेक्स्ट डी है, बच्चों में यह योग्यता विकसित करना कि वे छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सके, उनमें ये अलग हमें जगा देना है। फिर भाषा शिक्षण बहुत ही इजी हो जाएगा। और निश्चित रूप से मेरे गुरुजी भी अक्सर कहा करते थे कि भाषा पर जिसकी पकड़ होगी, लिख लीजिए, मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जॉब ही उन्हें लेना होगा। आप कभी भी जो टॉप लिस्ट में बच्चे आए हैं उनका आप मूल्यांकन करके देखिए, उनकी भाषा मजबूत होगी और वो टॉपर बनते हैं। पढ़ने वाले सारे बच्चे पास होते हैं, सभी पास हो जाएंगे, लेकिन जो टॉपर बनना है, टॉप 1 आना है, टॉप 5 में आना है, तो आपको अपने लैंग्वेज पर विशेष फोकस करने की आवश्यकताएं हैं और ये हमें समझना होगा, तभी लैंग्वेज का भी समुचित विकास होगा। ये हम लोग देख रहे थे कि मातृभाषा जो शिक्षण के उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी विधा को हमें समझना होगा। अब हम लोग क्लास के बाइंड अप की तरफ चलते हैं और चलते चलते एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, और आपके लिए एक युक्ति है। चंदन सा प्यार कुमकुम सी आस्था, चंदन सा प्यार कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप सभी ऑनलाइन क्लास के जो ये वीडियो हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों को शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उन सारी जगहों पर आप इसे शेयर करें। और यदि ये बात अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश और एजुकेशन की वीडियोस हैं, आप इनका लाभ उठाएं। जब वीडियो पेड होगा उस समय देखा जाएगा, फिलहाल आप ऑनलाइन जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं उसकी बेनिफिट अधिक से अधिक ले लें। प्राइमरी सेक्शन में मातृभाषा की जो टीचिंग है उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा। अब समापन की तरफ भी हम लोग हैं। चलते चलते आप सभी के लिए कहना चाहूँगा, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा में आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, रही ऊपर वाले की मेहरबानी दोस्तों, तो जैसे आज ऑनलाइन क्लास में मिले हैं आगे भी मिलते ही रहेंगे, आगे भी मिलते ही रहेंगे। पुनः उन बातों को मैं दोहराना चाहूँगा कि आप इस जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, वीडियो हैं, आप शेयर करते रहें। जय हिंद।